क्लास 5 चैप्टर नंबर 12 जो राजस्थान था बच्चों, ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया और राजस्थान के बारे में आप जान गए कि राजस्थान बल्कि वहाँ पे क्या है, नृत्यों का तीर्थों का स्थान है और देखने योग्य जगह है। वहाँ पे वहाँ के लोग जो हैं वो क्या होते हैं कि लोक नृत्य और लोक संगीत में परिपूर्ण होते हैं और वहाँ की जो मुख्य त्यौहार है वो गणगौर और तीज है। और वहाँ के लोग जो है थोड़ा सा भी उनको फुर्सत मिलता है या खाली समय जैसे मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ी भी अगर उन्हें खाली समय दिया जाए तो वो अपने सुर को छेड़ना शुरू कर देते हैं, यानी वो लोग सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसके बाद इसमें का जो भी क्वेश्चन आंसर था बच्चों, इसके बाद शब्द बोध में दिया था मुख्य पशु वहाँ के, तो पशु तो गाय भैंस भेड़ और ऊँट थे, लेकिन जो देहात के लोग थे वो ज़्यादातर अपनी सवारियों के बोझ ढोने के लिए या सवारी के रूप में किसको उपयोग करते थे, ऊँट को ही उपयोग करते, क्योंकि ऊँट के जो पैर के जो गद्देदार पैर होते हैं उसको रेत में चलने में आसानी होती है उनको, और वो कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है। वहाँ पे सब जगह रेतीला स्थान है तो पानी बहुत नीचे रहता है, जिससे वहाँ पे गर्मियों के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही पानी का अकाल रहता है। तो इसके कारण से वो ऊँट को ही अपना सवारी के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है और वो रेत वाले जगह में आसानी से भी चलता है। तो ये बच्चों यहाँ के प्रसिद्ध यात्रा, फिर यहाँ पे जो अजमेर शरीफ की ख्वाजा उद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनी है वहाँ पे और साल भर तो लोग आते जाते हैं, लेकिन साल भर में एक बार उर्स होता है तो उस पर जो है ज़्यादातर लोग आते हैं। तो ये चैप्टर का हम लोगों ने बच्चों देखिए राइट कर लिए थे सारा क्वेश्चन आंसर। अब आगे चैप्टर नंबर 13 है झर झर झरना झरता। झर झर झरना झर 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 झरना झरता, ये चैप्टर का नाम है बच्चों। देखिए दिया है झरझर, यानी झरने की जो बहने की आवाज़ होती है वो झरझर होती है, झरझर करके वो झरना जो है बहता रहता है, झरता रहता है। देखिए इंट्रोडक्शन है, इस पार्ट में बताया गया है कि हमें भी झरने के समान जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे देखते हैं कि झरना कितना भी उसको कठिन से कठिन रास्ता मिलता है बच्चों, लेकिन झरना क्या करता है, उस रास्ते को पार करते हुए अपना बहते चला जाता है। कहीं टीले मिलते हैं तो कहीं समतल मिलते हैं, कहीं कटीले जगह मिलते हैं यानी झाड़ियाँ रहती है, कहीं बड़े बड़े पेड़ पौधे रहते हैं। उन सबको पार करते हुए झरना अपना बहता जाता है। उसी प्रकार हमें भी कितना भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें अपने मंजिल को छूने के लिए चाहे वो टीले हो, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए उन कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए हमें जाना चाहिए। तो देखिए ये जो है अभी पोयम जो दिया हुआ है वो झरने के माध्यम से हमारे जीवन में भी आने वाली जो चीज़ें हैं उन पे आधारित होता है। तो देखिए दिया है झर 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 झरना झरता झरना, झर 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 झरता झरना, आलस कभी न करता झरना, नहीं किसी से डरता झरना, प्यास सभी की हरता झरना। देखिए जो झरने की आवाज़ है वो कह रही है, झरझर झरझर झरती हुई कह रही है कि आलस कभी न कर, यानी झरना जो है कभी भी आलस नहीं करता, वो कभी थकता ही नहीं है, न किसी से वो डरता है और सबकी प्यास को हरता है, यानी सबकी प्यास को वो बुझाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और न किसी काम से कभी डरना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, दूसरे को भी, जैसे दिया है ना प्यास सभी की हरता झरना, यानी सबकी प्यास को झरना जो है क्या करता है, हर
लेता है, समेट लेता है। जैसे प्यासा हुआ व्यक्ति कहीं जा रहा है तो झरने का जो पानी एकदम साफ होता है उसको पी के अपनी प्यास बुझाता है, उसी तरह मनुष्य को भी दूसरे को आश्रय देना चाहिए। अगर कोई भी राहगीर जा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, जैसे असहाय कोई है तो उसको मदद देना चाहिए। और हमें कभी भी अपने काम से डरना नहीं चाहिए और ना कभी हमें आलस करना चाहिए। ये झरना के द्वारा हमें सीख मिलती है कि झरना जैसे कभी थकता नहीं है, वो कभी आलस नहीं करता है और नहीं किसी से डरता है और सबकी प्यास को हर लेता है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में ये चीजें करनी चाहिए। थक थक कभी न सोता झरना, थक कर कभी न सोता झरना, साहस खूब सजोता झरना, कभी न देखा रोता झरना, पग पग पर खुश होता झरना। यानी वो कभी भी थक कर नहीं सोता है, झरना कभी भी थक कर नहीं सोता है। वो साहस को यानी अपनी साहस को खूब सजोता है, अपनी साहस को खूब सजोते हुए झरना बहते जाता है। कभी न देखा रोता झरना, झरने को कभी रोते हुए नहीं देखते बल्कि वो क्या करता है, साहस से निर्भय से वो झरना अपना झरता हुआ चला जाता है। पग पग पर खुश होता झरना, हर कदम पर झरना खुश होकर बहता जाता है। वो कांटों से भी जाता है तब भी वो झरझर झरझर की आवाज करते हुए खुश होते हुए जाता है, वो कभी रोता नहीं है। इसीलिए बच्चों देखिए, हमें भी जीवन जो मिला है, जो हमें जीवन मिला है उस जीवन में हमें कभी भी थक कर सोना नहीं चाहिए और हमें अपने साहस को मजबूती को संजो के रखना चाहिए और हमें कभी रोना नहीं चाहिए और हमें हर पग पे हर कदम पे हमें खुश होना चाहिए और अपने पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। गीत प्रेम के गाता झरना, अपनी खुशी लुटाता झरना, तिनको को बहलाता झरना, पर्वत को नहलाता झरना। झरना जो है वो प्रेम के गीत गाता है, प्यार के गीत गाता है और अपनी खुशी लुटाता है, अपनी खुशी लुटाता हुआ गाते हुए चला जाता है। तिनको को बहलाता झरना यानी सबकी प्यास को, सबके तिनका यानी इसमें नहीं दिया है, चिड़िया है तो उसके मन को क्या कहलाता है, जो तिनके होते हैं, घास फूस होते हैं, उनके जी को बहलाते हुए घास फूस को भी क्या करते हैं, नमी देते हुए पर्वत को नहलाता झरना, पर्वत पहाड़ों को नहलाते हुए झरना आगे झरझर बहता हुआ चला जाता है। सूने में भी बहता झरना, भला बुरा सब सहता झरना, मन से निर्मल रहता झरना, कड़वी बात न कहता झरना। यानी वो सुनसान जगह में भी वो अपना बहता रहता है, जैसे कहीं सूना है, कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे भी झरना क्या करता है, अपना बहते रहता है। भला बुरा सब सहता झरना यानी उसे लोग भला भी कहे बुरा भी कहे तब भी वो क्या करता है, अपना आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, सब सहता है, कुछ नहीं बोलता। मन से निर्मल रहता झरना, मन से वो अपनी मन से झरना जो है वो क्या है, साफ है, हमेशा वो अपने मन से साफ रहता है। कड़वी बात न कहता झरना, वो किसी को कभी कड़वी बात नहीं कहता है। झरना अपना चुपचाप सब कुछ सहते हुए झरना झरते हुए झरझर करते हुए अपना बहता रहता है। उसी प्रकार बच्चों हमें भी सुनसान भी, अगर हमें एकांत भी कोई स्थान मिले तब भी हमें चुपचाप रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और हमें जो भी कोई भी अगर बुरा भला कहता है उसको भी हमें सहन करना चाहिए। अपने मन को हमेशा साफ रखना चाहिए और कड़वी बात कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। ये हमें जो है झरना अपने माध्यम से ये हमें अपने जीवन में लाने के लिए बता रहा है। जंगल का दर्पण है झरना, नदियों का बचपन है झरना,
अपने आप मगन है झरना, धरती की धड़कन है झरना। जंगल का दर्पण है झरना, यानी जंगल में जो भी पशु पक्षी जो भी रहते हैं उनका शीशा है ये झरना, दर्पण है। जंगल अपने आप को इस झरने में निहारते हैं कि मैं कैसा हूँ। तो ये क्या है, झरना जो है वो जंगल के लिए दर्पण है, शीशे की तरह है। जैसे शीशे में सारा चीज साफ साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार झरना जो है जंगल रूपी दर्पण है। नदियों का बचपन है झरना, और नदियों का बचपना भी क्या है, झरने में है। अपने आप मगन है झरना, और अपने आप में मस्त है बिल्कुल झरना। धरती की धड़कन है झरना, और धरती की जो धरती माता है उनकी धड़कन है झरना। झरना जो है धरती पर चलती रहती है, और धरती की धड़कन क्या है, वो है झरना। वैसे ही बच्चों हमें भी क्या करना चाहिए, अपने चरित्र को शीशे की तरह झलकाना चाहिए, अपने चरित्र पे कोई भी दाग नहीं लाना चाहिए, और अपने बचपन को जैसे नदियों का पानी बिना किसी रुकावट के नदियों का पानी बहता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को बिना रुकावट के मस्त रहना चाहिए, और किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अपने आप में बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, जैसे कि झरना अपने आप में मस्त रहता है। तो ये देखिए बच्चे, झरना अपनी जैसे झरना बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमें झरने के माध्यम से पता चलता है। इस पोयम को आप क्या करेंगे बच्चों, लर्न करेंगे। देखिए एक बार हम पोयम को फिर से पढ़ देते हैं। झर 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 झरता झरना, आलस कभी न करता झरना, नहीं किसी से डरता झरना, प्यास सभी की हरता झरना, थक कर कभी न सोता झरना, साहस खूब सजोता झरना, कभी न देखा रोता झरना, पग पग पर खुश होता झरना, गीत प्रेम के गाता झरना, अपनी खुशी लुटाता झरना, तिनको को बहलाता झरना, पर्वत को नहलाता झरना, सूने में भी बहता झरना, भला बुरा सब सहता झरना, मन से निर्मल रहता झरना, कड़वी बात न कहता झरना, जंगल का दर्पण है झरना, नदियों का बचपन है झरना, अपने आप मगन है झरना, धरती की धड़कन है झरना। ये पोयम आप एक लयबद्ध तरीके से इसको लर्न करेंगे बच्चों, और इस पोयम को जो भी हमने अर्थ समझाया है उसको अपने जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए बताया है ये झरना। इसके बाद देखिए मीनिंग में दिया है झरझर, झरने के बहने की आवाज, पग पग हर कदम पर, निर्मल मीन्स साफ या स्वच्छ, दर्पण मीन्स शीशा या आईना, मगन मीन्स मस्त। अब देखिए इसका सही विकल्प पे जो टिक करना है उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। आप अभी पोयम पढ़े हैं जिसके माध्यम से ये आप सब कर सकते हैं। देखिए दिया है झरना क्या नहीं करता है, आलस विश्राम, अव दोनों, तो आलस भी नहीं करता और विश्राम भी नहीं करता, यानी सोता भी नहीं है और आलस भी नहीं करता है। गीत प्रेम के कौन गाता है, जंगल झरना नदियां इसमें से कोई नहीं, तो गीत प्रेम के कौन गाता है, झरना। झरना नदियों का क्या है, बुढ़ापा बचपन जवानी में से कोई नहीं, तो झरना नदियों का क्या है, नदियों का बचपन है झरना, नदियों का बचपन है झरना, तो झरना नदियों का क्या है, बचपन। इसके बाद दिया है बच्चों, कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थक कर कभी न सोता झरना, ना यही होगा ना, थक कर कभी न सोता झरना। फिर है क्या है, खुशी साहस, साहस खूब सजोता झरना, जंगल का दर्पण है झरना, नदियों का बचपन है झरना। ठीक, अपने आप मगन है झरना, धरती की धड़कन है झरना। ये आप पोयम
कंप्लीट हो गया। इसके बाद है सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। झरना आलस के कारण कभी कभी बहना बंद कर देता है, गलत, क्योंकि झरना कभी आलस ही नहीं करता। झरने से सभी प्राणियों की प्यास बुझती है, सही। पर्वतों को भिगोने का काम झरना ही करता है, सही। झरने को नदियों का बुढ़ापा कहा गया है, गलत। झरने को नदियों का क्या कहा गया है बच्चों? बचपन। झरना पक पक पर खुश होता हुआ दिखाई देता है, सही बात है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झरना अपनी खुशी कैसे प्रकट कर रहा है? आप इसका आंसर बताएंगे। झरना अपनी खुशी कैसे प्रकट कर रहा है? प्रेम के गीत गाकर। झरने की 3 विशेषताएं लिखिए। झरने की क्या विशेषताएं हैं? झरना कभी आलस नहीं करता, वो कभी किसी को कड़वी बात नहीं बोलता, और वो क्या है? धरती का धड़कन है। कवि ने झरने को धरती की धड़कन क्यों कहा गया है? क्योंकि झरना कभी रुकता नहीं। जैसे मेरी धड़कन कभी नहीं रुकती, वैसे ही झरना भी कभी नहीं रुकता। तो धरती पे झरने को धरती की धड़कन क्यों कहा गया है? क्योंकि धड़कन जो है, धरती का धड़कन कभी बंद नहीं होता। मन से निर्मल रहता झरना से कवि का क्या आशय है? मन से निर्मल रहता झरना, यानी वो हमेशा साफ रहता है झरना, चाहे उसको कितना भी कठिनाई आए, कुछ भी आए, उसमें कितना भी लोग कुछ भी कूड़ा कचरा कुछ भी फेंक दे, लेकिन वो हमेशा क्या रहता है? साफ रहता है। इसके बाद देखिए दिया है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। झरना, निर्मल, गल, दर्पण, बचपन, कड़वी, धड़कन। इसके बाद दिया है निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। फर, फर, बिजली, झंडा, नदी, पानी, गगरी। फर फर झंडा फहराता, झर 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 झरना झरता झरना, टप टप पानी टपकता, छल 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 छलकती गगरी, चम 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 चमकती बिजली। ऐसे होगा। फर 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 फहरता झंडा, टप 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 टपकता पानी, छल 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 छलकती गगरी, चम 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 चमकती बिजली। इसके बाद दिया है बच्चों, दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द रचना कीजिए। ये आज तक तो आपको ये जो पोयम अभी पढ़ाया गया, आप इस पोयम को लर्न कर लीजिए बच्चों। जो ओरल तौर पे बताया गया, इसको हम कल राइट करा देंगे। आज तक के लिए इतना ही बच्चों। बाय बाय स्टूडेंट।